दोस्तों आजकल रावण के पात्र को लेकर काफी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चल रही हैं और इस चर्चा के पीछे जो वजह है वो है एक फिल्म आदिपुरुष। इस फिल्म में रावण के पात्र को काफी काल्पनिक तौर पर दिखाया गया है जो कि हकीकत से कोसों दूर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में बताने वाले हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस धरती पर हर कोई अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है। सबसे अहम बात यह है कि देवी देवताओं को भी इस धरती पर नर या राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि लंकाधिपति रावण को भी सनकादि मुनियों से मिले शाप के कारण ही इस धरती पर राक्षस का जन्म लेना पड़ा। कहा जाता है कि इस धरती पर रावण जैसे चरित्र वाला और कोई दूसरा आदमी पैदा नहीं हुआ। ब्राह्मण पिता, राक्षसी माता के पुत्र, परम शिव भक्त, वेदों के ज्ञाता, कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला विशेषज्ञ, तंत्र मंत्र सम्मोहन में दशानन को विशेष महारत थी। आइए आपको लंकाधिपति रावण के जीवन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में देते हैं। रावण के पिता कुल से ब्राह्मण और माता कुल से राक्षसी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पोते और विश्वश्रवा के पुत्र थे। विश्वश्रवा की दो पत्नियां वरवर्णिनी और केकसी थी। ऋषि भारद्वाज की पुत्री वरवर्णिनी से कुबेर का जन्म हुआ था, जबकि केकसी के अशुभ समय में गर्भ धारण किए जाने के चलते रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षसों और विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को बेदखल कर लंका पर अपना आधिपत्य कर लिया था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह दानवराज विद्युद्वाहा के साथ किया, जबकि खुदमय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। कुंभकर्ण का विवाह विरोचन कुमार बलि की पुत्री विरजज्वाला से और विभीषण का विवाह गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा से हुआ। मेघनाद को मंदोदरी ने जन्म दिया था। मेघनाद को इंद्रदीप को परास्त करने के पश्चात इंद्रजीत नाम से प्रसिद्धि मिली। श्री राम और रावण के युद्ध के बाद विभीषण को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। लंकाधिपति रावण को दशानन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्या सचमुच में रावण के 10 सिर थे? इस बाबत अलग अलग कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे। तंत्र मंत्र का ज्ञाता होने के कारण ही रावण के 10 सिर और 20 हाथों के होने का भ्रम पैदा होता था। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण को 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञान था, इसलिए उसका हर सिर एक ज्ञाता के रूप को दर्शाता था। जैन शास्त्रों में वर्णित जानकारी के अनुसार रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। इन 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था। इस कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। रावण के 10 सिर होने के बारे में तो रामचरितमानस में भी उल्लेख है। भगवान श्री राम व रावण के मध्य कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध हुआ था। 9 दिन तक यह युद्ध चला। हर दिन रावण का क्रमशः एक सिर कटा था। 10वें दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम ने वध किया था, इसलिए 10वीं के दिन रावण दहन किए जाने की परंपरा है। कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रमाणिक इतिहास वर्णित है। जैन शास्त्रों में तो रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती भी की जाती है, इसलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। रावण देवों के देव महादेव का परम भक्त था। अमरत्व हासिल करने के लिए रावण ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, परंतु ब्रह्मा जी ने रावण को अमरत्व के वरदान को अस्वीकार करते हुए उसके प्राण नाभि में स्थित कर दिए। यही कारण था कि भगवान राम और रावण के युद्ध में विभीषण द्वारा जानकारी प्रदान किए जाने पर भगवान राम ने नाभि में तीर मारा और रावण का अंत किया। रावण ने सबसे पहले शुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार किया। इसके बाद अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर फतेह हासिल की। मौजूदा समय की बात करें तो रावण का राज इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों तक था। गौर है कि माली, सोमाली और मलयावन नामक 3 दैत्यों द्वारा
त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई लंका को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकाधिपति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के कहने पर रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप यानी तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। परंतु रावण ने अपने भाई कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। साथ ही माना जाता है कि रावण ने नए संप्रदाय की शुरुआत भी की। ब्राह्मण कुल का होने के कारण रावण सभी जातियों से एक समान व्यवहार करते थे। रावण ने आर्यों की भोग विलासता वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। बाद में इस संस्कृति से संबंधित लोग ही राक्षस बने। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो असल में कुबेर का था, जिसे रावण ने बलपूर्वक छीन लिया था। महर्षि अंगिरा के डिजाइन किए इस विमान को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इसी कारण भगवान श्री विश्वकर्मा को शिल्पी होने का मान हासिल हुआ। पुष्पक विमान की विशेषता यह थी कि इसे आकार में छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छानुसार भ्रमण करता था। रावण ने इस विमान के लिए 4 हवाई अड्डों उसानगोड़ा, गुरलोपाथा, तुतुपोला कंदा और वारियापोलका का भी निर्माण किया था। मौजूदा समय में श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के उक्त 4 हवाई अड्डों में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। यह हवाई अड्डा माता सीता की तलाश में जब श्री हनुमान लंका पहुंचे थे तब नष्ट हो गया था। ब्राह्मण पिता से मिले संस्कारों की वजह से रावण अत्यंत विद्वान था। इसी कारण उसने कई ग्रंथों की रचना की। इसमें शिव तांडव स्तोत्र, अरुण संहिता, रावण संहिता, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा प्रमुख हैं। शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। वो जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, तो कैलाश पर्वत फिर से वहां स्थापित हो गया। इस घटना में रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। ऐसे में रावण ने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए स्तुति की थी। ये शिव क्षमा की स्तुति ही शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। अरुण संहिता संस्कृत भाषा में रचित है। असल में इस मूल ग्रंथ को लाल किताब नाम से जाना जाता है। इसका अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। मान्यता है कि इसका ज्ञान सूर्य के सारथी अरुण ने लंकाधिपति रावण को प्रदान किया था। इस ग्रंथ में जन्म कुंडली, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र की बहुमूल्य जानकारी संग्रहित है। रावण संहिता में जहां रावण के संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी है, वहीं यह ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भंडार भी है। रावण की विनम्रता जग जाहिर थी। रावण बेहद दयालु प्रवृत्ति के थे। भगवान श्री राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी तब उन्हें विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तब रावण ने श्री राम के इस आमंत्रण को स्वीकारा था। श्री राम रावण के युद्ध के दौरान घायल लक्ष्मण की चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेदाचार्य सुसेन को सहर्ष अनुमति प्रदान की थी। रावण ने 2 वर्ष तक सीता को अपने पास बंधक बनाकर रखा, लेकिन उसने भूलवश भी सीता को छुआ तक नहीं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटरियम सॉफ्टवेयर हर तरह की गणना करने में सक्षम है। सॉफ्टवेयर के अनुसार राम को वनवास राम रावण युद्ध ईसा पूर्व 5076 साल पहले हुआ था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण का शव श्रीलंका की रानागिल की गुफा में आज भी सुरक्षित है, यानी कि आज उसे 7079 वर्ष हो चुके हैं। इस गुफा में आज भी रिसर्च जारी है। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल कई फिल्मों में और धारावाहिकों में रावण के पात्र का चित्रण किया जाता है, वो हकीकत से काफी अलग होता है। रावण एक शापित गंधर्व थे जिन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया था और इसी कारण भगवान के हाथों से मृत्यु होने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त होना था, जिसलिए उन्होंने सीता हरण किया था। और चूंकि वो एक ब्राह्मण पुत्र थे इसलिए वेदों के ज्ञाता भी थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी प्रकार की नॉलेजेबल जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल धर्म क्षेत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।